नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, देवगुरु बृहस्पति अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। वक्री शनि के चर्चे तो चारों तरफ हो रहे हैं, किंतु यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देने जा रहे हैं। बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित फलादेश तो आप सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं, किंतु जिस बात को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वही जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं। 17 जून 2023 को जैसे ही शनि महाराज वक्र गति का फल देंगे, यहां शनि की तीसरी दृष्टि जो कि देवगुरु बृहस्पति पर अपनी नीचत्व अवस्था को दर्शा रही है और इस कारण कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति शनि की नीच दृष्टि से कमजोर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि की नीच दृष्टि राहु के ऊपर दृष्टि देकर बलवान योग बना रही है, राहु को बल दे रही है और यही स्थिति देवगुरु बृहस्पति दो तरीके से कमजोर हो रहे हैं। एक अवस्था में शनि की नीच दृष्टि, दूसरी स्थिति में राहु महाराज गुरु के साथ बैठकर गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है और राहु बलवान होकर कहीं ना कहीं गुरु को शुभ फल देने ही नहीं दे रहा। और हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न आ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में राशि परिवर्तन तो कर गए, किंतु अच्छे लाभ तो कुछ देखने को नहीं मिल रहे। 17 जून को जब शनि महाराज वक्र गति में आएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे से हटेगी, राहु कमजोर होगा और जब राहु कमजोर होगा तो आपके दो केंद्र के स्वामी, दाम्पत्य स्थान, दैनिक रोजगार और कर्म भाव का स्वामी पूर्ण रूप से बलवान होने जा रहा है और यही रचेगा आपके लिए इतिहास। यहां मैंने लिखा भी है कि 17 जून से 4 नवंबर तक गुरु का जलवा देखते ही बनेगा यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ रही है, देवगुरु बृहस्पति राहु की स्थिति में जो कमजोर अवस्था ले रहे हैं वो समाप्त होगी और शनि की नीचत्व दृष्टि हटेगी। देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में आपके सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके दो केंद्र के स्वामी हैं। और ये मत भूलिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन के कारक होते हैं, यशमान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं और आपके कर्म के स्वामी होकर आय और डिजायर्स भाव में गए हैं। अब आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण करेंगे, आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। यहां से पंचम दृष्टि पराक्रम में दे रहे हैं, तो जो मेहनत आप कर रहे थे, बार बार उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वो भी आपके फल पक्ष में लाकर खड़े करेंगे। आपके द्वारा की गई यात्राओं में भी आपको श्रेष्ठ फल देंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग की स्थिति भी बनकर आएगी और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आएगी। आकस्मिक लाभ, किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ बनकर आपके जीवन में आपके मनोरथ पूर्ण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे। यदि आप संतान के भविष्य से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था में फंसे हुए हैं, उससे रिमूव होंगे। यदि आप खुद एक विद्यार्थी हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं और विद्यार्थी हैं, विद्या में बड़ा शुद्धिकरण में लाभ देखने को मिलेगा। जो मन आपका नहीं लग रहा था, कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं गेन कर पा रहे थे अपनी विद्या में, उस स्थिति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का भाव भी है। जब ज्ञान का कारक ग्रह शुद्धिकरण में बलवान होकर इस स्थान को देखेगा तो अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। ये लव अफेयर, रोमांस का भाव भी है। यदि रिलेशन में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी रिमूव हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में शुद्धिकरण लेकर जब नवम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध होंगे, पार्टनरशिप आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। दैनिक रोजगार जो आपका बना हुआ है उसमें आपको पक्षकारी योग देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि या मिथुन लग्न के आप जातक हैं, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है तो शीघ्र शहनाइयां बजवाते हुए पाए जाएंगे। 17 जून से 4 नवंबर की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति का जलवा देखते ही बनेगा यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं। अब एक ही कंडीशन में यहाँ चीजें नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में होंगे। इन 3 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, 17 जून से मेरी बात को याद रखिएगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपको जीवन में बहुत बड़े बदलाव।
देवगुरु बृहस्पति को और अच्छे से मजबूत कर आप इस अवस्था का और श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से सुनिए। ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। अगर लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं है या फिर पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति नहीं है, आप पुखराज पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति अब बलवान होकर देने जा रहे हैं आपको आपकी मनोरथों को पूर्ण करने का वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।